डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है द मैन हु वॉज अ हॉस्पिटल। वो शख्स जो ख़ुद में एक हस्पताल था। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस स्टोरी है और इसके राइटर हैं जेरोम। द हीरो इन द स्टोरी is the man who considers himself a hospital. So the story gives us fun as well as moral lesson. इसके मुताबिक एक राइटर जो है वो एक तरह का साइकोलॉजिकल पेशेंट है, नफ्सियाती मरीज़ है, जो एक आम जिगर की बीमारी का इश्तहार पढ़ के समझता है कि वो एक मरीज़ है। जैसे जैसे वो ज़्यादा पढ़ता जाता है ही ग्रोज़ मोर सेंसिटिव। पहले वो अपने आप को मरीज़ तस्वुर करता है, लेकिन बाद में सोचता है कि वो तो पूरे का पूरा अस्पताल बन गया है, क्योंकि तमाम की तमाम बीमारियां उसको अपने अंदर नज़र आती है। तो ये कहानी एक बड़े ह्यूमरस वे में हमें बताती है कि आम तौर पर हम अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, लेकिन जब कोई वाहिद सोच हम पर गालिब आ जाती है तो हम बेबस हो जाते हैं और किस तरीके से वो सोच हम पर सवार हो जाती है। तो चलिए हम इसका टेस्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप पढ़कर इसको एंजॉय भी करेंगे। इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। मेरे जिगर में कुछ मसला था। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है ख़राबी होना, प्रॉपर फंक्शनल ना होना। आई न्यू इट वॉज माई लीवर दैट वॉज आउट ऑफ ऑर्डर। अब दूसरी बार जोर डाल के मैं जानता हूँ कि ये मेरा जिगर ही था जो ख़राब था। Because I had just been reading a patent liver pill circular. क्योंकि मैं अभी कुछ देर पहले पढ़ रहा था पेटेंट, एक वाज़े, एक क्लियर लिवर पिल सर्कुलर, जिगर की दवाइयों का सर्कुलर, जिगर की दवाइयों का एक इश्तिहार, इन विच वर डिटेल्ड द वेरियस सिम्टम्स, जिसमें डिटेल्ड तफसीलन लिखी हुई थी वेरियस सिम्टम्स, बहुत सारी अलामात, by which a man could tell when his liver was out of order, जिनको पढ़ के कोई भी शख्स बता सकता था कि उसके जिगर में ख़राबी है। I had them all, और मेरे अंदर वो सारी अलामात मौजूद थी। It is a most extraordinary thing, एक बड़ी गैर मामूली बात थी। But I never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion. एक बड़ी गैर मामूली बात थी, but I never read, लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ी थी a patent medicine advertisement, कोई भी किसी दवाई का इश्तिहार, without being impelled, ये मजबूर हुए बगैर, to the conclusion, इस नतीजे पर that I am suffering from the particular disease, कि मुझे ये ख़ास बीमारी मौजूद है, therein dealt within its most violent form, और वो भी अपनी सबसे ज़्यादा वायलेंट, अपनी सबसे ज़्यादा शदीद फॉर्म यानी अपनी बिटर शक्ल में मौजूद है। राइटर कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वो किसी दवाई का इश्तिहार पढ़े और इस नतीजे पे ना पहुँचे कि उसे वो ख़तरनाक बीमारी लाहक हो चुकी है। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस, जो तशख़ीस थी इस बीमारी की, इन एवरी केस, किसी भी तरीके से, टू कोरेस्पॉन्ड एग्जैक्टली, मुताबिकत रखती थी, बिल्कुल मैच करती थी, विद ऑल द सेंसेशंस, उन तमाम महसूसात के साथ, दैट आई हैव नेवर फेल्ट, जो मैंने कभी महसूस नहीं किए थे। बीमारी की तशख़ीस के बाद उसे वो तमाम बातें अपने अंदर नज़र आती जो राइटर ने पहले कभी भी महसूस ना की होती। सो डायग्नोसिस का क्या मतलब है? तशख़ीस करना, एनालाइज करना। सेंसेशन का मतलब है महसूसात यानी फीलिंग, और कोरेस्पॉन्ड का मतलब है मुताबिकत रखना यानी मैच करना। तो जब भी वो किसी दवाइयों का इश्तिहार पढ़ता है और उसमें अलामात पढ़ता है तो उसको वो तमाम अलामात और उसके महसूसात अपने अंदर महसूस होते हैं जो इससे पहले उसको मालूम ही ना थे। I remember going to the British Museum one day to read up the treatment for some slight ailment of which I had a touch. मुझे याद है कि एक बार मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम में गया था to read up the treatment, इलाज पढ़ने के लिए, for some slight ailment, एक हल्की सी, slight का मतलब है हल्की सी, लाइट सी, ailment बीमारी को बोलते हैं, illness को बोलते हैं, of which I had a touch, जिसका मुझे एक हल्का सा हमला हुआ था। So
बीमारी के बारे में जानने के लिए कहाँ गया था? लोग बीमारी के बारे में जानने के लिए कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास जाते हैं। लेकिन हमारा ये राइटर एक ऐसा पर्सन है जिसको किसी बीमारी का हल्का सा टच हो तो वो उसको जानने के लिए ब्रिटिश म्यूज़ियम जाता है। हम म्यूज़ियम में कैसी चीज़ें रखी जाती हैं? ऐसी चीज़ें जिनका ताल्लुक़ ज़माना कदीम से होता है, राइट? तो वो म्यूज़ियम में क्यों जा रहा है? क्योंकि यकीनन उसका कुछ इस तरह की बीमारी है जिसके अलामात उसको इस ज़माने में तो किसी इंसान में नज़र नहीं आती होंगी। तो बीमारी कौन सी थी? हे फीवर, तिब का बुखार। आई फैंसी इट वॉज। आई फैंसी का मतलब है मेरा ख्याल है। आई वंडर, आई बिलीव इट वॉज कि मुझे यही थी। आई गॉट डाउन द बुक, मैंने किताब निकाली। एंड रेड ऑल आई केम टू रीड, और जो कुछ पढ़ सकता था मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। एंड देन इन एन अनथिंकिंग मोमेंट, और फिर एक बेखबरी के लम्हे में, आई आइडली टर्न द लीव, मैंने बेपरवाही से, आइडली का मतलब होता है मैंने लेजीली टर्न द लीव्स, किताब के वर्क पलटे। एंड बिगैन टू इंडोलेंटली स्टडी डिजीज़, और मैंने इंडोलेंटली सुस्ती से यानी कैजुअली स्टडी डिजीज़ तमाम बीमारियां पढ़नी शुरू कर दी, जनरली जो उसमें बिलमूम मौजूद थी। आई फॉरगेट विच वॉज द फर्स्ट डिस्टेम्पर आई प्लंज्ड इनटू, मुझे याद नहीं कि वो पहली डिस्टेम्पर, पहली सिकनेस, पहली बीमारी कौन सी थी। आई प्लंज्ड इनटू, जिसमें मैं गोताज़न हुआ। आई डाइव्ड इनटू, आई फाउंड, जो मुझे मिली। सम फियरफुल डेवस्टेटिंग स्कॉच, वो थी कुछ फियरफुल, कोई बड़ी ड्राउनी, डेवस्टेटिंग, बड़ी तबाहकुन, तबाह कर देने वाली, डिस्ट्रक्टिव, एक बड़ी डैमेजिंग स्कॉच। स्कॉच का वही मतलब है बेटे जो डिस्टेम्पर का है, यानी बीमारी, सिकनेस, इलनेस। अब राइटर कहता है कि मुझे याद नहीं कि उसमें पहली बीमारी कौन सी थी, यकीनन कोई बड़ी ड्राउनी और बड़ी तबाह कर देने वाली बीमारी थी। आई नो, मुझे मालूम है। एंड बिफोर आई हैड ग्लांस्ड हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, और इससे पहले कि मैं आधी लिस्ट भी पढ़ लेता बीमारियों की। प्री मॉनिटरी सिम्टम्स, प्री मॉनिटरी होता है इब्तदाई अलामात जो डरा देने वाली हों, यानी कोई भी थ्रेटनिंग जो सिम्टम्स हैं, अलामात हैं। जब मैं उन तक पहुंचा, इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी, मुझे ये इदराक हुआ। बॉर्न इन अपॉन का मतलब है इदराक होना, रियलाइज़ करना। दैट आई हैड फेयरली गॉट इट, कि मुझे वो बीमारी काफ़ी हद तक लाहक हो चुकी है। सो राइटर के मुताबिक अभी वो बीमारियों की इब्तदाई अलामात की आधी फहरिस्त भी नहीं पढ़ने पाया था कि उसे यकीन हो गया कि उसे ये तमाम बीमारियां लाहक हो चुकी हैं। आई सैट फॉर अ वाइल फ्रोजन विद हॉरर, मैं तो बैठा ही रह गया। फ्रोजन, साकित, एकदम रुका हुआ अपनी जगह पे, विद हॉरर, डर के मारे, मैं डर के मारे साकित बैठ गया। एंड देन इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिस्पेयर, और उसके बाद मायूसी की बेचैनी में। लिस्टलेसनेस का मतलब होता है जब आप बेचैन हो जाते हैं, जब आप हम इसको श्रेड करते हैं। लिस्ट का मतलब होता है मूवमेंट, और लिस्टलेसनेस का मतलब होता है मूवमेंट ना होना, यानी बेजारी होना, इंडोलेंट होना, लेथार्जी होना, आपको सुस्ती हो जाना। तो मायूसी की सुस्ती में, यानी जब वो हिम्मत हार बैठा है, तो फिर आई अगेन टर्न्ड ओवर द पेजेस, मैंने दोबारा से सफ़े पलटे। आई केम टू टाइफॉइड फीवर, अब के बार मुझे टाइफॉइड फीवर नज़र आया। रेड द सिम्टम्स, मैंने उसके अलामात पढ़ी। डिस्कवर्ड, और मुझे पता चला दैट आई हैड टाइफॉइड फीवर, जस्ट हैव इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग, कि मुझे टाइफॉइड फीवर था, बड़े महीनों से था, और मुझे इसका इल्म भी नहीं था। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, ये सोच के कि और क्या क्या बीमारी मुझे हो सकती है। टर्न्ड अप सेंट वाइटिस डांस, बेटा ये जो वर्ड है ST, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल वर्ड है सेंट, SAINT, सेंट, जिसका मतलब होता है सूफ़ी। तो एक डिज़ीज़ का नाम है जिसमें पूरे जिस्म को झटके लगते हैं, सीजर्स होते हैं। सो आई टर्न्ड अप सेंट वाइटिस डांस, मुझे सेंट वाइटिस डांस डिजीज़ मिली। फाउंड एज एक्सपेक्टेड, और जैसा कि मुझे यकीन था मुझे ये भी थी।
that I had that too. राइटर को ये डिजीज़ भी थी. Began to get interested in my case. अब मैं अपने केस में दिलचस्पी लेने लग गया. And determined, और मैंने ये इरादा कर लिया, I aimed to sift it to the bottom, कि मैं इस बुक को to the bottom मुकम्मल तौर पर सिफ्ट करूँगा, फ़िल्टर करूँगा, इसको एग्ज़ामिन करूँगा. And so started alphabetically. इसलिए मैंने हरूफ तहज्जी के एतबार से पढ़ना शुरू कर दिया. Read up again, मैंने दोबारा से पढ़ा. अच्छा बेटे, आप ये वर्ड देखें, मैं इसको रीड नहीं पढ़ रही, मैं इसको रेड पढ़ रही हूँ. इसकी वजह क्या है कि जब भी रीड को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ते हैं, यानी आप उसको उसकी सेकंड फॉर्म में पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड में, तो फिर वो रीड नहीं होता, आप उसको रेड बोलते हैं. सो आई स्टार्टेड अल्फ़ाबेटिकली, रेड अप अगेन. इसलिए मैंने अल्फ़ाबेटिकली हरूफ तहज्जी के एतबार से शुरू किया, दोबारा पढ़ा, एंड लर्नड, और मुझे पता चला दैट आई वॉज सिकनिंग फॉर, कि मुझे तो ये तमाम बीमारियाँ मौजूद हैं. And that the acute stage would commence in about another fortnight. और वो ये कि acute stage, उसकी संगीन जो कैफियत है, acute का मतलब होता है severe, harsh उसकी कैफियत, would commence का मतलब है start होना, वो शुरू हो जाएगी in about another fortnight, कुछ अगले दो हफ्ते के अंदर इस बीमारी की शदीद कैफियत मुझे शुरू हो जाएगी. ब्राइट्स डिजीज़ एक बीमारी का नाम है जो किडनी की एक डिजीज़ है. आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड, मुझे ये जान के इत्मीनान हुआ, रिलीव्ड सुकून मिला, आई वॉज रिलैक्स्ड, आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म, कि वो मुझे सिर्फ एक दरमियानी सी कैफियत में थी, एक मॉडरेट कैफियत में थी, नॉट टू स्वेयर. सो फॉर एज दैट वॉज कंसर्न, और जहाँ तक उसका ताल्लुक था, आई माइट लिव फॉर ईयर्स, तो फिर तो मैं काफ़ी साल जिंदा रह सकता था. खोलेरा आई हैड विद सिवियर कॉम्प्लिकेशंस, और हैज़ा की बीमारी, ये तो मुझे अपनी शदीद तरीन पेचीदगियों के साथ थी, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो चुकी थी. कॉम्प्लिकेशंस का मतलब है प्रॉब्लमेटिक होना. एंड डिप्थेरिया आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, और खन्नाक की बीमारी, मुझे तो लगता है मैं पैदा ही इसके साथ हुआ था. आई प्लॉडेड कॉन्शियंशियसली थ्रू द 26 letters. I plodded का मतलब होता है जान फिशानी करना, खूब मेहनत करना. तो वो अपने बारे में कह रहा है कि जिस तरीके से उसने उस किताब की एक एक बीमारी को पढ़ा है, उसने जैसे लेबर किया है उसके बारे में. से प्लॉडेड का सिनोनिम होगा लेबर करना, हार्ड वर्क करना. आई प्लॉडेड कॉन्शियंशियसली, दोबारा से इसकी प्रोनाउंसिएशन सुनिए, कॉन्शियंशियसली. सो मैंने कॉन्शियंशियसली का मतलब होता है बड़ी बारीक बीनी से, बड़ी डिटेल से उसने मेहनत की. थ्रू द 26 letters, ABC के 26 लेटर्स जो हैं उनके बारे में तमाम डिजीज़ देखने में. एंड द ओनली मेलोडी आई कुड कंक्लूड, और वो वाहिद बीमारी आई कुड कंक्लूड जिसके नतीजे पे मैं पहुंचा, आई हैड नॉट गॉट, जो मुझे नहीं थी, वॉज हाउस मेड्स नी, तो वो औरतों के घुटनों की बीमारी थी जो कि मेरे अंदर मौजूद नहीं थी. तो बेटे, ये जो आपका वर्ड आया है मेलोडी, इसी तरह आपने पहले एक वर्ड पढ़ा स्कॉर्च, और एक और वर्ड डिस्टेम्पर. इन तीनों का एक ही मतलब है, यानी सिकनेस होना, कोई एलनेस, कोई डिजीज़, कोई सिंड्रोम होना. आई फेल्ट rather hurt about this at first. अब हाउसमेट्स नी की बात कर रहा है कि बस ये एक इकलौती बीमारी है जिसके अलामात मुझ में नहीं थी, ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हो गया उसके साथ. तो राइटर को भी आई फील rather hurt, मुझे दुख महसूस हुआ, मुझे मलाल हुआ पहले तो इस बात पे. इट seemed somehow to be a sort of slight, और मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे ये मेरी स्लाइट, ये मेरी इंसल्ट है, मेरी बेइज्जती कर दी गई है. Why hadn't I got housemaid's knee? आखिर मुझे औरतों के घुटनों की बीमारी क्यों नहीं हुई? Why this invidious reservation? और मेरे साथ ये invidious, ये इंतहाई नागवार, ये इंतहाई hateful, reservation का मतलब है एराज़ क्यों किया गया? इस बीमारी ने मुझे क्यों छोड़ दिया? So reservation का मतलब होता है withhold कर देना, किसी चीज़ से हट जाना, put aside कर देना, कि आखिर ये बीमारी मुझे क्यों नहीं हुई, इसने मुझसे एराज़ क्यों किया.
After a while, however, less grasping feeling prevailed. थोड़ी देर के बाद बहरहाल less grasping, थोड़ी कम लालच वाली, less greedy feeling prevailed. वो जो एहसासात थे prevail हो गए, गालिब आ गए. And I reflected, और मैंने सोचा, that I had every other known malady in the pharmacology. और मैंने सोचा कि फार्माकोलॉजी में यानी अद्वियात की दुनिया में, मेडिकल साइंसेस में मुझे हर मारूफ बीमारी मौजूद है. एंड आई ग्रू लेस सेल्फिश, और फिर मैं थोड़ा कम खुदगर्ज होकर सोचा, एंड डिटर्मिन्ड, और मैंने ठान लिया टू डू विदाउट हाउसमेट्स नी, कि चलो कोई बात नहीं, मैं औरतों के घुटनों की बीमारी के बगैर भी गुजारा कर लूँगा. गाउट इन इट्स मोस्ट मैलिग्नेंट स्टेज. गाउट यानी जोड़ों का दर्द जो था वो अपनी मोस्ट मैलिग्नेंट, वो अपनी इंतहाई ख़तरनाक, अपनी इंतहाई सवेयर स्टेज में था. इट वुड अपील हैड सीज्ड मी विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट. इट वुड अपील, और ऐसा लगता था दैट इट हैड सीज्ड मी, कि इसने मुझे जकड़ लिया था, इसने मुझे कंट्रोल कर लिया था, विदाउट माई बीइंग अवेयर ऑफ इट, और मुझे उसका पता भी नहीं था. And zymosis I had evidently been suffering with from boyhood. और zymosis एक ऐसी बीमारी थी जिसको मैं अपने लड़कपन से ही जिसमें से गुजर रहा था. There were no more diseases after zymosis. zymosis के बाद और कोई बीमारी नहीं थी. So I concluded, लिहाजा मैंने ये नतीजा निकाला, there was nothing else the matter with me, कि मेरे साथ इसके अलावा और कोई मामला नहीं है. अगर अल्फ़ाबेटिकली जी के बाद भी कोई और अल्फ़ाबेट होता और उसके बारे में डिजीज़ होती तो राइटर को वो सब भी होती, लेकिन चूंकि यहाँ पे आके बुक ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब उसके मुताबिक अब मज़ीद मुझे कोई मसला नहीं है.